हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कीटोन के IUPAC नोमेनक्लेचर के बात करेंगे। तो इस तरीके से आपका एल्डिहाइड कीटोन जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर आप लिखना जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं एल्डिहाइड के IUPAC नोमेनक्लेचर। जो लो मोलिकुलर वेट वाले एल्डिहाइड होते हैं, जैसे 3 कार्बन का या 2 कार्बन का या 1 कार्बन का, वो सब एल्डिहाइड को कॉमन नेम से ज़्यादातर जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो एल्डिहाइड है उसका मोलिकुलर वेट लो है, यानी लो मोलिकुलर वेट, तो ये एल्डिहाइड अपने कॉमन नेम से काफ़ी पॉपुलर है। यानी इसको हम लोग कॉमन नेम से आसानी से बुला सकते हैं और इसको कॉमन नेम्स जो है हम लोग को आना चाहिए। जैसे 1 कार्बन का एल्डिहाइड है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली इसका जो नाम डिराइव हुआ है, ये जो कॉमन नेम डिराइव हुआ है वो एसिड से डिराइव हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुआ है। जैसे 1 कार्बन का जो एसिड होता है उसका क्या नाम होता है? HCOOH। ये है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड यानी 1 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्डिहाइड होगा उसका इसी से नाम डिराइव कर दीजिए तो नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरीके से 2 कार्बन का अगर एसिड होता तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो इसी तरीके से 2 कार्बन का अगर एल्डिहाइड होगा तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। ये काफ़ी ही पॉपुलर नाम है। इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग के साथ COOH ग्रुप लगा होता है तो इसका क्या कॉमन नेम होता है? इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसको आप याद रखिए, बेंजोइक एसिड इसका कॉमन नेम है। इसके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग में CHO ग्रुप लगा दीजिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का नाम इसी से डिराइव होगा और इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये तो हुआ कॉमन नेम, जो कुछ छोटे छोटे मोलिक्यूल हैं एल्डिहाइड के, उसका कॉमन नेम के बारे में बात हुआ। अब IUPAC नोमेनक्लेचर किसी कंपाउंड का आप कैसे लिखते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आपको क्या होता है? पेरेंट चेन खोजना, यानी लॉन्गेस्ट चेन खोजना ही सबसे पहला काम है। लॉन्गेस्ट चेन, जब आप लॉन्गेस्ट चेन खोज रहे होंगे तो आपको उसमें देखना पड़ेगा C डबल बॉन्ड O, और चूंकि एल्डिहाइड है तो CHO ग्रुप मौजूद होना चाहिए। यानी आप काउंट जब करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन में CHO ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, और गिनती जब करेंगे तो CHO का जो कार्बन है उसको नंबर 1 डिसाइड करेंगे। इसको हम लोग रूल नंबर 2 कहेंगे। तो पहला रूल क्या हुआ? सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन खोजना। दूसरा रूल क्या हुआ? आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन का और C डबल बॉन्ड O को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, यानी नंबर 1 देंगे। यानी सेकेंड रूल है आपको नंबरिंग करने का। एंड C डबल बॉन्ड O यानी कि एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको आप लोग नंबर 1 देंगे, यानी फर्स्ट कार्बन होगा इसका। और इसके बाद सारे कार्बन का नंबरिंग कर देंगे। जैसे ही आपने नंबरिंग कर दिया तो सब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नंबर नोट करिए। यानी आपको डिटरमिन करना है पोजीशन एंड नंबर। डिटरमिन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ एक कंपाउंड दिया हुआ है
और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो तीसरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या हुआ 3। तो पहला स्टेप में लॉन्गेस्ट चेन खोजिए, दूसरे स्टेप में नंबरिंग करिए, और जब आपने नंबरिंग कर लिया, पोजीशन सबका डिटरमिन कर लिया, तो पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स की तरह ऐड कर दीजिए। यानी पेरेंट चेन के नाम के पहले में जो सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स है वो लगाना पड़ेगा आपको उसके नंबर के साथ। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। मान लीजिए आपको A मॉलिक्यूल दिया हुआ है, CH3C, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 और फाइनली आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है। आप गिनती यहाँ से शुरू करेंगे, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, रूल नंबर 1 है लॉन्गेस्ट चेन। तो आपका ये जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन है। दूसरा स्टेप में गिनती शुरू करिए, CHO को पहला ग्रुप देना है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। फर्स्ट कार्बन आएगा, ये सेकंड कार्बन आएगा, थर्ड कार्बन आएगा, फोर्थ कार्बन आएगा। 4 कार्बन का जो चेन है उसका क्या नाम होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब देखिए इसका नाम लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो E को हटा करके हम लोग अल लगा देंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। अब देखिए इसको अब धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे। दूसरा रूल क्या कहता था, सब्स्टिट्यूएंट। देखिए किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, और कहाँ मिथाइल ग्रुप है, तीसरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो आपके पास क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट हो गया, आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2, 3 और 2 बार मिथाइल है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं डाई मिथाइल। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रीफिक्स की तरह लिख दीजिए। इसके बाद पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या है, ब्यूट, ब्यूटे, और चूंकि अल्डिहाइड ग्रुप है तो ब्यूटेनल, यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। कैसे लिख रहे हैं, पहले आप लॉन्गेस्ट चेन खोजिए, लॉन्गेस्ट चेन का अल्केन देखिए, उसमें से E जो है उसको हटा करके अल जोड़ दीजिए तो ब्यूटेनल हो गया। इसके बाद जो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसका पोजीशन को डिनोट करते हुए, उसका नाम को डिनोट करते हुए प्रीफिक्स की तरह ऐड कर दीजिए, और उसके बाद आपका पेरेंट चेन और उसका फंक्शनल ग्रुप। तो शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखा हुआ, आपको पहले लिखना है पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट, पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट लिखा, और उसके पहले भी कहिए तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आपको लिखना पड़ता है कि क्या क्या पोजीशन है। उसके पहले भी अगर उसका आइसोमेरिज्म है तो E, Z या R या S वो सब लिखना पड़ता है। स्टीरियो केमिस्ट्री, आपको उसका स्टीरियो केमिस्ट्री लिखना पड़ता है, यानी कौन सा आइसोमर है, Z आइसोमर है, सिस आइसोमर है, एंड सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। इसके बाद आप लिखते हैं पेरेंट चेन कैसा है, और फाइनल में आप क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो यही किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका है। आप इस चेन को याद रखें, इसको याद रखें, तो आप किसी का भी IUPAC नाम लिख सकते हैं। पहले आपको आइसोमेरिज्म लिखना है, फिर पोजीशन लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, फिर पेरेंट चेन लिखना है, पेरेंट चेन को ट्रांसफॉर्म करना है फंक्शनल ग्रुप के नाम से। तो नेक्स्ट रूल जो है, तीसरा रूल, कभी कभी क्या होगा कि आपको चेन में अल्डिहाइड के साथ साथ और भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकते हैं, जैसे अल्काइल ग्रुप हो, हैलोजन हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो या अल्कोक्सी ग्रुप हो। तो इन सब केसेस में बेसिकली आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ता है। बेसिकली हम लोग प्रायोरिटी का एक टेबल पहले दे चुके हैं, उसी टेबल के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं कि कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा, कौन फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जो अल्डिहाइड है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है अल्काइल ग्रुप से, साथ साथ हाइलोजन से, यानी हाइलाइड ग्रुप लगा हुआ, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH ग्रुप से, या फिर अल्कोक्सी ग्रुप से। तो A आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और A आपका अल्कोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप ये हो गया आपका, और A आपका हाइलोजन है, और A आपका अल्काइल ग्रुप है।
तो जो अल्डिहाइड है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, अल्डिहाइड का जो प्रायोरिटी है वो हाइयर प्रायोरिटी है किसकी तुलना में? अल्काइल हैलाइड, या तो अल्काइल कहिए या तो हेलोजन कहिए या तो आप हाइड्रोक्सिल कहिए या तो अल्कोक्सिल कहिए, इससे इसका प्रायोरिटी जो है हाइयर प्रायोरिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब को हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे अगर अल्डिहाइड के साथ जुड़ा हुआ, तो ये सब जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा नाम लिखते के समय। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है CH3CHOH, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे आपको CHO लगा हुआ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन खोजना कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, यानी कैसा चेन है? ब्यूटेन का चेन है। तो ब्यूटेन के चेन में E को हटाइए और अल लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। अब सब्स्टिट्यूएंट देखिए कहाँ कहाँ है? दूसरा पोजीशन पे, तीसरा पोजीशन पे। अब जो रूल बता रहे थे उसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जैसा कि हमने कहा कि इसका प्रायोरिटी कम है अल्डिहाइड की तुलना में, इसीलिए इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? इसको ट्रीट करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो यहाँ पे क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है? दूसरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और तीसरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ। तो यही दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ। तो अब नाम लिख दीजिए आप इसका। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है H से शुरू हो रहा और ये यहाँ पे मिथाइल से शुरू हो रहा। तो पहले किसको लिखेंगे? अल्फ़ाबेट के हिसाब से हाइड्रोक्सी पहले आएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और उसके बाद ब्यूटेनल, क्योंकि हम लोग एन को हटा करके अल लगा दिए। तो यही इस कंपाउंड का नाम होगा। किसी किसी कंपाउंड में आपके पास मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, तो अल्डिहाइड का जो प्रायोरिटी होता है बेसिकली वो ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड से भी और ट्रिपल बॉन्ड से। यानी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइयर प्रायोरिटी किसको देंगे? अल्डिहाइड ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और इसको कम प्रायोरिटी देंगे, यानी इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि ये रिंग का पार्ट होगा, तो नाम लिखते समय इसको हम लोग अल्केन में ही रिवाइज करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट चेन का नाम होगा उसको हम लोग अल्कीन की तरह लिखेंगे या अल्काइन की तरह लिखेंगे, और उसके बाद अल्केन या अल्काइन का जो नाम होगा उसमें ई को हटा करके अल लगा देंगे। एक एग्जाम्पल से चीज़ें और क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ CH3 और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पे CHO है। पहला स्टेप में लॉन्गेस्ट चेन खोजिए, तो ए आपका लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, यानी इसका नाम क्या होना चाहिए था? पेंटेन नाम होना चाहिए था, मगर दूसरा पोजीशन पे एक आयन ग्रुप लगा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। धीरे धीरे और चीज़ें क्लियर होगी। अब पेंटाइन में हमको अल लगाना पड़ेगा, यानी इसका जो ई है उसको हटा करके अल लगाना पड़ेगा, यानी पेंटाइनल ऐसा कुछ नाम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? चौथा पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप चौथा पोजीशन पे है, और दूसरा पोजीशन पे बेसिकली आपका आयन ग्रुप है, यानी अल्काइन कहाँ है? दूसरे पोजीशन पे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है 4 मिथाइल और दूसरे पोजीशन पे पेंटाइन है, पेंटाइनल, क्योंकि ई को हटा करके हम लोगों ने अल कर दिया है। इसको चाहते तो आप ऐसे भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। 2 मिथाइल, यहाँ पे 2 न लिख करके पेंट लिख दीजिए, पेंट 2 आइनल, ये भी इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है
कि दूसरा पोजीशन पे अल्काइन ग्रुप है, तो ए भी नाम जो है सही होगा, मगर ज़्यादातर केसेस में हम लोग ऐसे नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर आपके पास कंपाउंड में कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है तो कीटोन ग्रुप को बेसिकली उस केस में आप किसकी तरह ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। यानी हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड का प्रायोरिटी होता है वो कीटोन ग्रुप के प्रायोरिटी से ज़्यादा होता है। बेसिकली आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि एल्डिहाइड का प्रायोरिटी जो होता है कीटोन से ज़्यादा होता है मगर एसिड से कम होता है। यानी कुछ ऐसा होगा, एसिड का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद एल्डिहाइड का प्रायोरिटी, उसके बाद आपका कीटोन का प्रायोरिटी। यानी कि आपके चेन में अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों लगा हुआ है तो कीटोन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, और कीटोन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा तो उसका नाम ऑक्सो होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से चीज़ें और क्लियर होगी। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है C++O CH2, यहाँ पे CH है, CH3 है, और लास्ट में आपका एक एल्डिहाइड का ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले पेरेंट चेन खोजिए। लॉन्गेस्ट चेन जो है आपका A वाला है, 1 2 3 4, यानी ये ब्यूटेन का चेन है। ये चेन कैसा है, 4 कार्बन का ब्यूटेन, और एल्डिहाइड है तो इसलिए ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या क्या लगा हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा पोजीशन पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ, तीसरा पोजीशन पे एक कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। चूँकि कीटोन का प्रायोरिटी एल्डिहाइड से कम है इसीलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, और जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो कीटोन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सो। तो क्या इसका नाम हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल लिखिएगा तो M पहले आएगा O से, सो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल 3-ऑक्सो, और उसके बाद पेरेंट नेम ब्यूटेनल, ब्यूटेन में अल लगा दीजिएगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। अगर आपका इसी तरीके का कोई एग्जाम्पल होता जिसमें एसिड ग्रुप होता तो एसिड ग्रुप को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते, और कीटोन को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते। अगर एल्डिहाइड होता तो एल्डिहाइड को भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते। जो लास्ट रूल है, 6th रूल, उसमें कहा जा रहा है कि अगर आपके पास जो एल्डिहाइड है उसमें रिंग है, यानी कहें कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिंग से अटैच्ड है, सो CHO ग्रुप जो है, CHO ग्रुप अटैच्ड टू रिंग, तो इसका नाम हम लोग कैसे देते हैं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सफिक्स यूज़ करते हैं कार्बल्डिहाइड। तो इससे पता ये चल जाएगा कि ये रिंग से अटैच्ड जो है एल्डिहाइड है। जैसे कि आपको एक कंपाउंड है, तो देखिए यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एक रिंग से अटैच्ड है। इस रिंग का क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है, साइक्लोहेक्सेन। तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। यानी साइक्लोहेक्सेन रिंग से सिंपली एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड लगा हुआ है पेंटेन, और यहाँ पे आपको एक ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, और इधर आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या नाम हो जाएगा, अब देखिए रिंग के साथ CHO ग्रुप अटैच्ड है, इसका मतलब इसका नाम जो होगा वो कार्बल्डिहाइड से रिलेटेड होगा। और रिंग का साइज़ क्या है, 5 कार्बन का, तो ये रिंग का साइज 5 कार्बन का, तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। तो इतना तो पता चल गया, साइक्लोपेंटेन पेरेंट चेन है, और उसके बाद कार्बल्डिहाइड वर्ड हम लोग यूज कर देंगे, कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। मगर बात इतना ही ख़त्म नहीं हुआ अभी तक,
यहाँ पे पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, दूसरा पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ और वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 2 ब्रोमो, यानी यहाँ पे 2 ब्रोमो, इसको लिख सकते हैं 2 ब्रोमो। अगर इसके पहले कुछ और लिखेंगे तो फिर ये स्मॉल लेटर में यूज होगा, 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। यहाँ पे हमने कुछ और लिखने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि आप देखिए ब्रोमीन और CHO ग्रुप दोनों एक ही तरफ है, इसलिए क्या कहेंगे, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इसके पीछे होगा और एक हाइड्रोजन इसके पीछे होगा, यानी ये जो कंपाउंड है सिस कंपाउंड है, इसीलिए यहाँ पे हमको इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी लिखना पड़ेगा सिस। स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखा, सब्स्टिट्यूएंट लिखा, पैरेंट चेन लिखा, उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप को लिखा। इस केस में फंक्शनल ग्रुप कार्बल्डिहाइड है, चूँकि रिंग से अटैच्ड है। एक एग्जाम्पल और करते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ आपका ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH2 CH3, यहाँ हाइड्रोजन है और इधर CHO ग्रुप लगा हुआ है। आपको इसी कंपाउंड का नाम बताना है, इसको और ऐसे हम लिख देते हैं CHO, इस कंपाउंड का नाम बताना है। तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन। तो ए वाला जो चेन है वो आपका लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, अल्कीन है। नंबरिंग करिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, हमने नंबरिंग स्टार्ट अल्डिहाइड से किया। ये 6 कार्बन का चेन है, हेक्सेन होना चाहिए था, मगर इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो ये बेसिकली हेक्सीन है। और इसमें फिर ई को हटा करके क्या कर देंगे, अल कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सीनल। और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दूसरा पोजीशन पे, तो 2 हेक्सीनल हो गया। इतना ही सफिशिएंट नहीं है। अब देखिए इस डबल बॉन्ड के एक साइड में हाइड्रोजन है और इधर दूसरे साइड में हाइड्रोजन है, यानी कैसा सिचुएशन है, ट्रांस को हम लोग ई भी लिखते हैं, आप चाहे तो ट्रांस लिख सकते हैं। तो ट्रांस 2 हेक्सीनल, या तो आप कहें तो इसको लिख सकते हैं ई आइसोमर है ये, E2 हेक्सीनल, यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि अगर आपके पास अल्डिहाइड है तो उसका कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। बड़ा सिंपल है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। पहले आपको पैरेंट चेन खोजना है, सब्स्टिट्यूएंट को नोमेनक्लेचर करना, पोजीशन उसका खोजना है, उसके बाद सबको प्रीफिक्स सफिक्स की तरह ऐड करते हुए आपको नाम लिख देना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि किस केस में प्रायोरिटी ज़्यादा है, किस केस में प्रायोरिटी कम है, उसके बेसिस पे सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है, नाम है, वो चेंज होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कीटोन के नोमेनक्लेचर का बात करेंगे। इसके बाद इंटीग्रेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में अच्छा से आइडिया हो जाए। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।